नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ एंड जीके में। तो अगर आप भी इस बार क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कृपया ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मेरा जो आज टॉपिक है इस टॉपिक से निश्चित रूप से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। तो आज का मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को आप हिंदी में त्रिकोणमिति जिसे कहते हैं। तो आज देखिए, ये मैं शुरू से पूरा बेसिक से इसमें बताऊंगा ताकि आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन न रह सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ऊपर में पहले लिख दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में आप त्रिकोणमिति कहते हैं। यहाँ उसका पहले जो वैल्यू टेबल है, यानी वैल्यू जो रखा है, यानी साइन 30, साइन 45, साइन 60, ये जो दे रखा है, इससे आपको 5 नंबर पक्का है। अगर ये डायग्राम आपको याद हो गया तो 5 नंबर पक्का है। इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। इसको याद कैसे करेंगे? आप सबको किताब में है, आप सबके किताब में होंगे। आप लोग भी याद करने की कोशिश किए होंगे, बहुत लोगों को याद हो भी गया होगा और फिर भी भूलने का कोशिश हो रहा होगा, याद हो जाता होगा और भूलते जाते होंगे। तो इसका क्या तरीका, देखो कैसे याद करना है। इसको क्या करना है, आपको मात्र 3 याद करना है। एक साइन याद करना है, एक tan याद करना है और एक सेक याद करना है। मात्र 3 को याद करना है, बाद बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें क्या याद करना है, यहाँ पे देखना है कि साइन 0 0, अगर 0 रहेगा तो 0 कर देना है, 0 रहेगा तो 0 कर देना। ठीक है, और साइन 30 डिग्री 1/2, इसको 30 का आधा कर देना। 30 किसी को आधा कर देना, तो वैसे क्या कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे पूरे याद कर लीजिए। साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, अब इसी को आप पलटी कर देना है तो आपको कॉस निकल जाएगा। इसी को आपको पलटी कर देना है तो कॉस निकल जाएगा। इसी को आपको पलटी कर देना है तो क्या निकल जाएगा? कॉस निकल जाएगा। यानी साइन को हम पलट देंगे तो कॉस निकल जाएगा। वैसे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन बट यहाँ वैल्यू के लिए हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ और बतलाएंगे। यहाँ पे क्या है, देखिए साइन 0 डिग्री था 0, तो साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 हो गया। 30 डिग्री था 1/2, तो कॉस 60 डिग्री हो गया 1/2। यानी पुनरावृत्ति हो रहा है। जो यहाँ लास्ट में है वहाँ शुरू में है, जो यहाँ लास्ट से पीछे है यहाँ दूसरे नंबर पे है। इस तरह से आपको पहला वाला याद कर लेना है और दूसरे वाले को इधर से शुरू कर देना है। यानी लास्ट जो रहेगा साइन में, उसको कॉस से के शुरू से शुरू करना है। और टाइन में भी उसी तरह से, टाइन 0 रहेगा तो 0 कर देना है। और टाइन 30 डिग्री 1/√3 है। बस आपको इसमें 2 याद करना है। टाइन में टाइन 0 0 और टाइन 30 डिग्री 1/√3, और बस यही 1 को आपको टाइन 45 में डाल देना है, यही √3 को टाइन 60 में डाल देना है। टाइन 60 में डाल देना है, यहाँ पर √3 होगा, टाइन 60 में डाल देना है। और टाइन 90 डिग्री जो होगा, जो अपरिभाषित होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कॉट में भी अगर टाइन हम याद कर लिए तो कॉट हमको याद हो गया, टैन याद कर लिए तो कॉट याद हो गया। इसमें कोई टूटी वाली बात नहीं है। जिस तरह साइन को हम कॉस में इस तरह लिखते हैं, उसी तरह इसमें भी लिखना है। यहाँ पे पहले इनफाइनाइट है, यानी अपरिभाषित है, तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, कॉट 0 डिग्री में परिभाषित रखना है। यहाँ √3 है, कॉस 60 टैन 60 डिग्री √3 है, तो कॉट 30 डिग्री √3 कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आपको करना होगा। और उसी तरह से फिर सेक में है, तो सेक क्या है, तो सेक को देखिए, सेक 0 डिग्री 1 है, सेक 30 डिग्री 2/√3 है, और सेक 45 है √3, और सेक 60 है 2, और सेक 90 अपरिभाषित। इसी तरह को इसको भी कर देना है। अपरिभाषित पहले लेते हैं सेक, यानी कॉसेक को इससे पहले लिख देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है, फिर इसको यहाँ लिख देना है, सबको। यानी जो देखो यहाँ पे साइन अगर 45 डिग्री 1/√2 है तो कॉस भी 45 1/√2 होगा। टाइन 45 1 है तो कॉट भी 45 1 होगा। अगर सेक 45 √2 है तो कॉसेक 45 भी √2 होगा। तो बीच वाला याद करने का था कोई जरूरी नहीं है। जो रहेगा साइन वही होगा कॉस, जो रहेगा टैन वही होगा कॉट, जो रहेगा सेक वही होगा कॉसेक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात इसमें देख लीजिए कि क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक क्यों होता है। साइन 0 डिग्री है तो यहाँ अपरिभाषित हो गया है। साइन 30 डिग्री 1/√2 है, 1/2 है। साइन 30 डिग्री 1/2 है, 1/2 है साइन 30 डिग्री। यहाँ क्यों 2 दिया गया है, क्योंकि इसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक। तो यहाँ क्या देखा, 1/2 दे रखा है, तो इसको हम पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा। 1 से हम 2 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए इसको उल्टा है।
यहाँ देखो tan 45 कितना है, सॉरी sin 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो sin 45 1/√2 है, तो इसको हम क्या करेंगे, cosec 45 यही लिख दिया गया √2/1 को, अगर 1 से भाग दो √2 में तो √2 ही होगा, इसीलिए लिख दिया गया है। साइन 60 डिग्री है टू √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2 और cosec 60 डिग्री है, उसी को 2 ऊपर कर दिया, √3 नीचे कर दिया है, यानी साइन का उल्टा cosec और cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। जहां पे भी आप देख सकते हैं उसी प्रकार से है। यहाँ पे नहीं था कुछ, √3 था, √3 को पलट दिया, √3 नीचे कर दिया है, 1 ऊपर कर दिया है, होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज राइट जो हम बतलाए हैं, इस तरह से आपको याद करना है और 5 नंबर पक्का करना है। अगला नंबर को यहाँ देखिए, फिर एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कौन सा त्रिभुज है, जिस डिग्री का 90 बी समकोण कौन हो उसे 90 डिग्री हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। साइन होता है, देखो यहाँ क्या है, ये कर्ण है, जो भुजा समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, जो खड़ा रहे उसे लंब और जो गिरा रहे उसे आधार। गिरा हुआ कोई भी चीज को हम आधार करते हैं, खड़ा हुआ तो लंब है, लंबा है, और ये तिरछा है तो कर्ण हो गया। इसके आधार को हम भी मानते हैं और लंब को P, कर्ण को H, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको दिखता है क्या है, यहाँ पे हम उसी को यहाँ पर लिखे sin थीटा बराबर, तो P/H, P/H यानी लंब बट्टा कर्ण, cos थीटा बराबर B/H यानी आधार बट्टा कर्ण, tan थीटा बराबर P/B यानी लंब बट्टा आधार, cot थीटा P/B बराबर आधार बट्टा लंब, या sec थीटा H/B या कर्ण बट्टा आधार, cosec थीटा H/P यानी कर्ण बट्टे आधार नहीं, यहाँ लंब होगा, सॉरी P है ना तो लंब हो जाएगा, लंब है, ठीक है। अब हम एक बात और बतला दे कि यहाँ पे लंब है, यहाँ आधार भी हो सकता है। जब अगर यहाँ पे साइन थीटा रहे तो ठीक है, साइन C पूछे तो भी ठीक है, और साइन A और चाहे साइन B पूछ दे तो गड़बड़ है। साइन B पूछे तो सही है। अगर B का यहाँ पे देखो, जैसे हम उदाहरण में तौर पर एक आपको बतला रहे हैं कि अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि साइन A बराबर दे दिया, अगर मान लो यहाँ पर हम कर्ण मान लेते हैं 13, ठीक है, इसको मान लेते हैं 12, तो आधार निकालने का, या अगर तीनों में से एक भी कुछ गायब रहे तो यहाँ उसके लिए लिख दिया गया फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय से है, जो इसको याद कर लेना है। याद करने वाला कोई बात ही नहीं है इसमें। H रहेगा निकालना तो दोनों को जोड़ देंगे और स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। A रहेगा लंब रहेगा निकालना तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, और आधार निकालना रहेगा तो कर्ण का स्क्वायर में से P का स्क्वायर को घटा देंगे। बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको कर्ण दे रखा है 13 और लंब दे रखा है 12, आपको निकालना है आधार। तो आधार का फॉर्मूला क्या है, H² - P², यानी कर्ण में से इसको घटा देना है। तो कर्ण क्या है, तो 13 का स्क्वायर है ना, घटे 12 का स्क्वायर। यहाँ क्या है, B² निकालना है ना, B²। 12 12 144 हो जाएगा, और -13 सॉरी, हाँ 13 13 169, पहले 13 है 169 है, 12 12 144, 12 12 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। B² है 13 घटाइए, 9 में से 5 गया, 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2 25, और एक में गया 0। स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो वर्ग चलेगा, रूट चलेगा, रूट से निकलेगा तो 5 है, यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको 5 है, आधार 5 है। अब इसने पूछ दिया कि साइन A, तो साइन A यानी ये कोण का मान हमको पूछ रहा है। जब ये कोण का मान पूछे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, समझे। जिस कोण का मान पूछे उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। यानी इसमें साइन हमको क्या पूछ रहा है, साइन A पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H यानी लंब बट्टे कर्ण। तो लंब इसमें यहाँ हम लिखे हैं, लेकिन क्या बोले हम, चेंज भी हो सकता है कि अगर साइन A पूछ दे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, यानी P हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13। कर्ण नहीं परिवर्तन होता है, कर्ण अपरिवर्तित रहता है, जहां रहता है वहीं रहता है, बट लंब और आधार में परिवर्तन होता रहता है। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अगर साइन थीटा P/H लिख देते तो P डाल देते 12 13, तो आपको आंसर गलत निकलता। लेकिन यहाँ आपको क्या करना, साइन A आपने इसमें डाल दिया है, तो साइन A पूछ रहा है तो इसके सामने वाला P हो जाएगा। अगर साइन C पूछता तो इसके सामने वाला यही P होता, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, साइन h² थीटा प्लस cos h² थीटा बराबर 1, ये सब आपको याद होगा। और यहाँ है 1 + tan h² थीटा बराबर
और सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ थर्ड में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस 3 फार्मूला से आपको 15 फार्मूला बनेगा जो आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ आपको देख लेना है कि कैसे बनता है। ज्यादा नहीं, मात्र 3 याद करना है। यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देना है 1। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इसको बराबर से साथ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक बन गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं दे रहे हैं, यहाँ स्क्वायर नहीं दे रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ वर्गमूल चढ़ जाएगा, 2 गो बन गया। इसके बाद क्या करना है आपको, फिर आप यहाँ कॉस को लिखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इस साइड चल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह इसमें कॉस को हम हटा देंगे, स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर हटा देंगे, रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फॉर्मूला से 4 आपको बन गया। ये सब याद करने की चीज नहीं, देखना है जहाँ पे वहां पे उस हिसाब से आपको काम करना है। ये सब याद करने वाला चीज है, बस आपको एक ही याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा क्या है देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आप जितना बार बोलिएगा ना उतना अच्छा रहेगा, ताकि आपको याद हो जाए। और देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर उसी तरह रहने देना, देखो tan स्क्वायर थीटा रहने देना है, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, देखते रहिए। अब उसी तरह फिर यहाँ पे tan थीटा लिख देना है आपको, और स्क्वायर को छोड़ देना है, रूट अंडर उधर चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। आप सबको पता होगा कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर आपको सेक के बारे में लिखना है, यहाँ पे सेक स्क्वायर के बारे में, सेक तो यहाँ लिखा हुआ है, वैसे सेक स्क्वायर लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर यहाँ सेक हट पर स्क्वायर हट जाएगा तो भी यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अगर हम इस पर सेक पर से स्क्वायर हटा देंगे तो ये भी चढ़ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये भी बन गया 3। अगला क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इससे आप भी बनाइएगा और आप भी बनाने का कोशिश कीजिएगा। इस सब याद करने की कोई बड़ी बात नहीं है, याद करना नहीं है, याद आपको 1 2 3 और याद करना है, बस 3 हो जाएगा अपने यहाँ 15 और 20। ठीक है, यहाँ पे देख लो क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ लिखना है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस में तो चल गया तो -1। ठीक है, यहाँ उसी तरह कॉट थीटा का हम क्या करेंगे, कॉट थीटा का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर -1। उसी प्रकार से अगर आप कोसेक स्क्वायर के बारे में, कोसेक स्क्वायर का वर्गमूल उठाइएगा तो यहाँ चढ़ जाएगा इस पर वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आप अपने से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव में आपको दिया जाएगा, आपको ए दे देगा, ये दे देगा, और ऑप्शन में इस चारों पांचों में से कोई एक दे देगा, इसमें इसके बराबर कौन होगा, इसके बराबर कौन होगा, वो आपको टिक लगाना होगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। बस आपको ऊपर वाला याद करना है 1 2 3, बस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें 1 2 और फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट होता है, जो हमेशा आपको यूज करने के लिए देखता होगा। यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, और इसी को जब हम पलट देंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ कॉस थीटा लिख दिए और बटे साइन थीटा, पलट दिए ना, कॉस को ऊपर कर दिया और साइन नीचे कर दिया, बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। ये आपको पूछता है, और आपको जब सिद्ध कीजिएगा ना तो ज़्यादातर यूज करना पड़ता है। यहाँ हो गया, ये भी फार्मूला उतार लीजिए आप। उसके बाद और कुछ है फार्मूला, देख लीजिए यहाँ साइन थीटा अगर ऐसे रहे तो यहाँ रखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ अगर पूछ दे कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा।
ठीक है, इसमें कोई आप अपने आप लिख लीजिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec cosec थीटा। और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। तो ये भी आपको डायरेक्ट ही पूछता है, ये भी डायरेक्ट पूछता है ऑब्जेक्टिव में। ये आपको दे देगा कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको लगा देना है cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, लगा देना है sin थीटा। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो फिर मत कहिएगा कि सर नहीं बतलाएं। तो मैं इसीलिए कह देता हूं कि इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर फिक्स है, इसमें कोई त्रुटि वाली बात नहीं है। 15 तो आप 15 हम बोल रहे हैं ना, 10 इसमें फार्मूला सही रहेगा, 10 टोटल फार्मूला सही रहेगा। इसके बाद और क्या इसमें बतला दे, इसके बाद हो जाएगा, और हम इसमें तो लगभग में सब बहुत सारे फार्मूला हो ही गया। तो इसका जो टॉपिक होगा, इस पर जो सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। और तब तक इसको आप कंप्लीट कीजिए। और जस्ट जो मेरा वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। हर एक फार्मूला जितना फार्मूला भी आपको बतलाए हैं, जितना फार्मूला हम लिखे हैं, उस सब पे क्वेश्चन होगा, ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सअप नंबर है, वो दे दिया गया है। और उस पर आप क्वेश्चन भेजिएगा, उसका सोल्यूशन हम भेज देंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।